नमस्कार। आज की तारीख है 16 अप्रैल 2026 और आज हमारे सामने तीन ऐसी बड़ी खबरें हैं जो दुनिया को एक नया आकार दे रही हैं। एक तरफ फारस की खाड़ी में एक खतरनाक टकराव, दूसरी तरफ भारत के एक बड़े राज्य में सत्ता का बदलना और एक ऐसा ऐतिहासिक कानून जो राजनीति का चेहरा ही बदल सकता है। तो चलिए इन कहानियों के असली मतलब को समझते हैं। तो एक जलडमरू मध्य, एक शपथ और एक बिल। सुनने में ये तीनों बातें बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? पर असल में ये आपस में जुड़ी हुई हैं और इनका असर ग्लोबल एनर्जी मार्केट से लेकर हमारे देश की राजनीति और महिलाओं के प्रतिनिधित्व तक हर चीज पर पड़ने वाला है। आइए देखते हैं कि इन घटनाओं का असल में मतलब क्या है। हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। ये दुनिया के सबसे ज़रूरी एनर्जी रूट्स में से एक है और यहाँ जो संकट गहरा रहा है वो ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकता है और दुनिया भर में तेल की कीमतों पर सीधा असर डाल सकता है। ये नंबर देखिए 20%। बस यह एक आंकड़ा ही पूरी कहानी कह देता है। दुनिया का 5वां हिस्सा तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस, सोचिए सिर्फ इसी एक पतले से समुद्री रास्ते से गुजरता है। इसे एक बहुत बड़ी पाइपलाइन की तरह समझिए और अगर ये पाइपलाइन बंद हो जाए तो क्या होगा? पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई चेन ठप पड़ सकती है, जिसका असर पेट्रोल डीजल की कीमतों से लेकर शिपिंग के खर्च तक हर चीज पर होगा। तो यहाँ पर जो गतिरोध है वो बिल्कुल साफ है। एक तरफ ईरान है जो एक तरह का समझौता पेश कर रहा है। वो कह रहा है कि जहाज़ों को पड़ोसी देश ओमान के समुद्री क्षेत्र से गुजरने दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका का रुख एकदम सख्त है। उसने ईरानी बंदरगाहों की लगभग नाकेबंदी कर दी है और धमकी दी है कि वहां जाने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज को रोक लिया जाएगा। ये एक बेहद तनावपूर्ण खेल चल रहा है जहां कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। और इस संकट की लहरें अब दूर दूर तक फैल रही हैं। 20,000 से ज्यादा नाविक इस वक्त समुद्र में फंसे हुए हैं, उनके जहाज बीच मझधार में हैं। अमेरिका ने 10,000 कमांडो तैनात करके तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए ईरान से तेल खरीदने की जो छूट थी वो खत्म हो चुकी है, जिससे एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। और भले ही पाकिस्तान और दूसरे खाड़ी देश शांति की अपील कर रहे हों, हालात बहुत नाजुक बने हुए हैं। तो एक तरफ दुनिया में ये तनाव बढ़ रहा है, वहीं भारत के अंदर भी एक बड़ा राजनीतिक फेरबदल हो रहा है। चलिए अब अपना ध्यान बिहार की ओर ले चलते हैं, जहां सम्राट चौधरी ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। ये राज्य के लिए एक नए दौर का संकेत माना जा रहा है। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना बिहार की जटिल और अक्सर बदलती राजनीति को दिखाता है। उन्होंने अपनी शुरुआत आरजेडी से की, फिर जेडीयू में गए और आखिर में बीजेपी में शामिल हुए। उनका इस पद पर आना इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि ये पहली बार है जब बीजेपी बिहार में सीधे सरकार का नेतृत्व कर रही है, जो कि राज्य की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है। शपथ लेने के फौरन बाद मुख्यमंत्री चौधरी ने अपनी सरकार का एजेंडा साफ कर दिया। विकास, जो प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रीय विजन के साथ जुड़ा हो। उनका वादा है बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का। ये एक ऐसा बयान है जो उनकी महत्वाकांक्षा और उनकी पार्टी की प्राथमिकताओं दोनों को दिखाता है। लेकिन देखिए, वादों के साथ साथ चुनौतियां भी आती हैं। बीजेपी के लिए बिहार में पहली बार नेतृत्व स्थापित करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, खासकर जब गठबंधन के साथियों के बीच एक नाजुक संतुलन साधना हो। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी लाना और विकास योजनाओं में तेजी लाना, ये उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकताएं होंगी, क्योंकि इन्हीं पर उनकी सफलता तय होगी। और आखिर में चलिए अब उस बहस की ओर चलते हैं जिसमें भारतीय लोकतंत्र को फिर से परिभाषित करने की क्षमता है। जी हाँ, संसद में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही है, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जा रहा है। ये एक ऐसा कानून है जो सत्ता के गलियारों में लैंगिक प्रतिनिधित्व को पूरी तरह बदल सकता है। इस बिल के दिल में है ये एक नंबर 33%, मतलब लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएं। जरा सोचिए, पॉलिसी मेकिंग, कानूनों की प्राथमिकताएं और राजनीतिक चर्चा पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये सिर्फ प्रतिनिधित्व की बात नहीं है, ये सत्ता के पूरे संतुलन को बदलने की बात है। लेकिन रुकिए, आरक्षण तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। ये बिल एक और बहुत बड़े बदलाव से जुड़ा है, और वो है परिसीमन, यानी कि चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करना। इसके बाद लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 850 से भी ज्यादा हो सकती हैं।
ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक भूचाल की तरह है जो राज्यों के बीच राजनीतिक ताकत को फिर से बांटेगा और भारत के चुनावी नक्शे को हमेशा के लिए बदल देगा। तो इस बिल के कानून बनने का रास्ता क्या है? ये एक कई स्टेप्स वाली प्रक्रिया है। शुरुआत लोकसभा में घंटों की लंबी बहस से, फिर राज्यसभा में चर्चा और उसके बाद एक निर्णायक वोटिंग। लेकिन पास होने के बाद भी ये फौरन लागू नहीं होगा। ये कानून अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन पर निर्भर है। मतलब इसे पूरी तरह लागू होने में अभी कई साल लग सकते हैं। तो ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी, भारत के सबसे घनी आबादी वाले राज्यों में से एक का नेतृत्व और देश की आधी आबादी का राजनीतिक भविष्य, आज दांव पर यही सब लगा है। ये 3 कहानियां भले ही अलग अलग हों, लेकिन इनका सार एक ही है। ये वो बड़े मोड़ हैं जो आने वाले कई सालों तक हमारे भविष्य को आकार देंगे। तो आखिर में सवाल यही है, आज की ये सुर्खियां आने वाले कल में आम जनजीवन पर कैसे असर डालेंगी? हुर्मुज़ जलडमरू मध्य के संकट से लेकर बिहार की नई सरकार तक और संसद के इस ऐतिहासिक बिल तक, इन सभी घटनाओं के नतीजे बहुत दूर तक जाएंगे। इनका असर तेल की कीमतों, गवर्नेंस की क्वालिटी और राजनीतिक माहौल पर दुनिया भर के लोगों पर पड़ेगा। इन पर नज़र बनाए रखना बहुत ज़रूरी है।